नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो दूरी हमारी क्या होती है? सबसे पहले हम दूरी के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन के बारे में किसी वस्तु या पिंड द्वारा बिना मुड़े तय की गई मार्ग की पूरी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। बिना मुड़े तय की गई मार्ग की पूरी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कोई ए बिंदु है, ठीक, और यहाँ पे एक बिंदु बी है। तो मान लीजिए हमने ए से हमें बी तक जाना है, तो हम वाहन को ए से बी तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला है, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए बी बिंदु तक गया हुआ है, और ए से ये सीधा बी बिंदु तक गया है। तो हमारा क्या होता है कि जो ए से जो बी तक, जो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, जो ए से बी तक जो ये वाला मतलब रास्ता जो हमारा गया है, तो इस पर जब हम वाहन चलाएंगे तो हमेशा क्या है, यहाँ पे हमें वाहन को दिशा मोड़नी, हमेशा दिशा में जैसे हमारा रास्ता हो गया है, उस हिसाब से हमें वाहन की दिशा को मोड़ना पड़ेगा। जबकि इस वाले रोड में बात करें ए और बी की, तो क्या हमारी ए और बी की न्यूनतम दूरी है। तो मतलब ए से और बी की तरफ जब चलेंगे तो ये हमारा सीधा रास्ता है, तो इसमें हमें वाहन की दिशा मोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम एक सीधी दिशा में चलते जाएंगे और बिना वाहन को मोड़े हुए। तो यहाँ पे ए से बी तक हम क्या न्यूनतम दूरी तय कर रहे हैं। तो क्या हमारी होगी ए से बी तक जो हमारी न्यूनतम दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, विस्थापन। और जबकि हम ए से बी तक जाते हैं तो ये हमारी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते में जब हम गुजरते हैं तो अपने वाहन की दिशा को हमेशा मोड़ते हैं, और इस स्थिति में हमारी जो दूरी है विस्थापन की अपेक्षा अधिक लंबाई हो जाती है। विस्थापन की लंबाई की अपेक्षा जो ए से बी तक जो रास्ते की लंबाई है, उससे हमारी दूरी की लंबाई अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ पे एक हमने नोट किया है कि जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, यानी इस विस्थापन को हम दूरी कह सकते हैं। यानी ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ए और बी की बीच की न्यूनतम दूरी जो किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई हो, विस्थापन कहलाती है। तो दूरी बराबर विस्थापन, यानी हमें दूरी जो विस्थापन के बराबर हो सकती है। विस्थापन से हमेशा जो दूरी है विस्थापन से बड़ा हो सकती है, ये दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकती है, और दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, परंतु विस्थापन से कम नहीं हो सकती। जो हमारी दूरी है वो विस्थापन से कम नहीं हो सकती, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, और विस्थापन से कम नहीं हो विस्थापन से कम नहीं, विस्थापन से अधिक हो सकती है। यहाँ पे देखिए, विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु दूरी शून्य नहीं हो सकती। मान लीजिए हम ये बिंदु से चलें और फिर पुनः ये बिंदु वापस आ जाए, मतलब यहाँ से ए बिंदु से हम चलें और बी बिंदु तक गए, फिर बी बिंदु से फिर हम ए बिंदु तक वापस चलें, तो इस दौरान जो हमने विस्थापन तय किया, हमारा जो विस्थापन होगा इस दौरान वो हमारा शून्य हो जाएगा। यानी हम अपने प्रारंभिक अवस्था में दूरी तय करने के बाद हम प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आएँ, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वापस लौट आएँ, तो उस दौरान जो हमारी विस्थापन का क्या कराएगा, शून्य कराएगा, परंतु उस दौरान हमारी दूरी शून्य नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं इसी तरह के एक नोट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।